पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण पार्किंग रास्तों पर है। इस क्या नगर परिषद इसके ऊपर किस तरह से काम कर रही है? आप अपनी दुकानें रोड के किनारे लगाए, रास्ते पे जो दुकान रहेगी वो दुकान को समझ न देते हुए उनके सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में कामटी की बस्तियों में भी अतिक्रमण कार्रवाई देखी जा सकती है। कामटी शहर में आज सुबह जो नजारा दिखा उसने हर किसी को चौंका दिया। बुलडोजर की गड़गड़ाहट, सायरन की आवाज और प्रशासन का सख्त एक्शन। जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे 44 के 18 मीटर चौड़ीकरण और मेट्रो परियोजना के चलते अब कामटी में विकास की राह पर खड़े अवैध अतिक्रमण पर सीधा वार शुरू हो चुका है। पिछले कई महीनों से शहर जाम की मार झेल रहा था। जगह जगह ट्रैफिक ठप, आम लोग परेशान, व्यापार प्रभावित और हर दिन बढ़ती अव्यवस्था। लेकिन अब प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है, विकास रुकेगा नहीं, चाहे जो भी सामने आए। कुछ दिन पहले जिला अधिकारी विपिन ईटनकर ने खुद कामटी का दौरा किया था, हालात का जायजा लिया, सड़क किनारे फैले अवैध कब्जे को देखा और वहीं से सख्त निर्देश जारी कर दिए थे और आज उन्हीं आदेश पर अमल शुरू हो गया है। आज गोयल टाकिस रोड से लेकर छत्रपति महाराज चौक होते हुए नेशनल हाईवे तक अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। बाजार इलाकों में दुकानों के आगे बड़े शेड, अस्थायी ढांचे और बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने। अधिकारियों का साफ कहना है, अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। प्रशासन ने नागरिकों को चेतावनी भी दी है, वो खुद से अतिक्रमण हटा ले वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सूत्रों के मुताबिक अभियान यही नहीं रुकेगा, बल्कि अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सवाल अब यह है कि क्या शहर विकास की सख्त राह को स्वीकार करेगा या फिर आगे और बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। कामटी में विकास बनाम अतिक्रमण की इस जंग पर हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबर अभी बाकी है। आज कामटी गुजरी बाजार परिसर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की गई है। हम हमारे साथ इंचार्ज प्रदीप बोगरे जी भी है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई है, किन लोगों पर कार्रवाई की गई है और किन किन इलाकों में आने वाले समय में कामटी शहर में अतिक्रमण कार्रवाई देखी जा सकती? नगर परिषद कामटी के माध्यम से सभी दुकानदारों को सूचित किया था कि रास्ते के आजू में डिवाइडर के पास कोई भी दुकान लगा के वाहतुक को अड़थड़ा निर्माण ना करे, लेकिन किसी ने उसकी संज्ञान न लेते हुए आज सोमवार को नगर परिषद कामटी के माध्यम से पूरे अतिक्रमण पथक के माध्यम से डिवाइडर पे जीर अतिक्रमण पे किए और दुकानदारों को पूरी दुकान हटाए गए। जिनके शेड बाहर आए तो उनके दुकान हटा दिए गए हैं और आज ये कार्रवाई जयस्तंभ चौक से गांधी चौक और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से लेकर नवीन पुलिस स्टेशन तक वहां तक की कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई आज समाप्त नहीं हुई है। दोपहर में 3 बजे के बाद में फिर एक बार अतिक्रमण पथक आएगा और ऐसे रोज कार्रवाई की जाएगी। मेरी नगर परिषद कामटी के माध्यम से सभी दुकानदारों से नम्र निवेदन है कि आप अपनी दुकानें रोड के किनारे लगाए, रास्ते पे जो दुकान रहेगी वो दुकान को समझ न देते हुए उनके सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जी, देखने में आया है कि शाम होते होते रास्तों पर जो सब्जी बाजार में दुकानें लगती थी आजकल वो रास्तों पर लग रही है। पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण पार्किंग रास्तों पर है। इस क्या नगर परिषद इसके ऊपर किस तरह से काम करने वाली है? आने वाले दिनों में नगर परिषद इस विषय में विशेष ध्यान देने वाली है कि जो बाजार में दुकानें बढ़ रही है जी, उसका कहाँ तक डिवाइडेशन किया जाए उसके बारे में विचार कर रही है। लेकिन जो रास्ते पे जो दुकानदारी लग रही है उसकी वजह से जो यातायात में जो बाधा निर्माण हो रही है उसके लिए उनको निवेदन है कि वो रास्ते के बाजू में लगाए और जो रास्ते पे दुकान लगाएगा उसके दुकान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके जवाबदार वो खुद रहेंगे। ये तो बाजार परिसर की बात हुई, क्या आने वाले समय में कामटी की बस्तियों में भी अतिक्रमण कार्रवाई देखी जा सकती है? जहाँ जहाँ पे रास्ता बाधित हो रहा है, जहाँ पे अवैध निर्माण हुए हैं, जिन्होंने नगर परिषद से बांधकाम परवानगी न लेते हुए बांधकाम किए, ऐसे इन सबों पे टप्पे टप्पे नहीं, उसका पूरा प्रोग्राम निश्चित किया जा रहा है। उन पे भी कार्रवाई होना निश्चित ही है। जी, तो आने वाले समय में बाजार के साथ साथ बस्तियों में भी जो है अतिक्रमण कार्रवाई कामटी नगर परिषद द्वारा देखी जा सकती है। फिलहाल आज बाजार में रास्तों पर लगने वाली दीवारें और जो फुटपाथ पर जो है दुकानें लगती थी, जो शेड बाहर निकले थे, उसके ऊपर नगर परिषद द्वारा आज कार्रवाई की गई। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब हर स्टाइल पर सबका हक। गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।